हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। चलिए पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड राज्य सरकार ने चलाया है। ठीक है। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर किस देश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जीता। तो दोहा में आयोजित किया गया था। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर देश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जीता। तो दोहा में। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक। सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा, इनोवेशन मतलब सर्वाधिक जो खोजकर्ता राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान क्या है। तो 161 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान क्या है। तो 161वां है। रूस के या नेपोमनी यात्ची को हराकर डिंग लीरेन किस देश की प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बना है। तो चीन की। ठीक है। किस देश की बनी है। तो चीन की। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य है। मई 2023 को एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक की भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित किया गया। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसका अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है। तो कौन सा। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गया। तो सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। प्रथम आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। तो सिंगापुर। प्रथम आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज का मेजबानी कौन करेगा। तो सिंगापुर करेगा। नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्स में भाग लेगा। तो 2027 से। नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष में से आयोजित नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म्स ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्स में भाग लेगी। 2027 में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL 38 HD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया। तो गोवा से। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL 38 HD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया। तो गोवा से। ठीक है। भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो असम में। ठीक है। भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। तो असम में। और भारत की पहली जो है राष्ट्रीय मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसका शुरुआत जो है पूर्वोत्तर भारत में किया जा रहा है, मणिपुर में। ठीक है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया। तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार को। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देशों के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो म्यांमार में। हाल ही में IPL के इतिहास में 700 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। विराट कोहली। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया। तो विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य
मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त मिला बिहार को। मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त मिला कहाँ का है तो बिहार का है। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई तो ओडिशा द्वारा। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए किस देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य द्वारा बनाई जा रही तो ओडिशा द्वारा। हाल ही में हुए निधन से संबंधित कौन से व्यक्ति है। डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे। डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन क्या थे वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल क्या थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। प्रकाश सिंह बादल क्या थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और कराईकुडी आर मनी मृदंत वादक थे। कराईकुडी आर मनी क्या थे मृदंत वादक थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। हाल ही में हुए नियुक्ति से संबंधित कौन सा व्यक्ति है तो अनंत महेश्वरी को नास्को का अध्यक्ष बनाया। अनंत महेश्वरी को नास्को का अध्यक्ष बनाया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। सेंटियागो पेन जो है पराग्वे के राष्ट्रपति। सेंटियागो पेना जो है पराग्वे की राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया। जसवंत बी नार्लिकर। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया तो जसवंत बी नार्लिकर, ठीक है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है तो कथन क्या क्या है। पहला नंबर चलिए यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना का रखा है, ठीक है। 49वें G शिखर सम्मेलन का जो संबंध कौन कौन सा कथन सही है तो पहला जो है यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना रखा, ठीक है। हाल ही में 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। हाल ही में 13वें भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया तो योगी आदित्यनाथ को। हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया तो योगी आदित्यनाथ को, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। भारत के लिए पहले G295 माध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसके संबंध में सभी कथन सही है। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। 16 C-295 निर्माता से खरीदा जाएगा। शेष 40 विमान भारत ने टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्माण और असेंबल किए जाएंगे, ठीक है। 22 नंबर को किस देश में माइटोकॉन्ड्रिया डोनल उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चों का जन्म हुआ ब्रिटेन में, ठीक है। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चों का जन्म हुआ तो ब्रिटेन में। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था कौन उपराष्ट्रपति जगदीश सिंह धनखड़। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था उपराष्ट्रपति जगदीश सिंह धनखड़ ने किया था, ठीक है। भारत में रोबोटिक इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन है तो तेलंगाना। राज्य में रोबोटिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन है तो तेलंगाना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेइती जनजाति किस राज्य का है तो मणिपुर का। मेइती जनजाति किस राज्य का है तो मणिपुर का है। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डोबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया मेघालय में। डाबकी भूमि बंदरगाह कहाँ है तो मेघालय में। राष्ट्रीय
संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल बन गया। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगसोल्बर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हार्नल डियाज द्वारा फ्रिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटकों और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में अपनी कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला राज्य डैश बन गया जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार मिला? तो पंजाब में। राइट टू वॉक का अधिकार कहाँ मिला? पंजाब मिला। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित किया जाएगा। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। उपयुक्त सभी कथन। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो आलिया भट्ट। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो आलिया भट्ट बना। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजित किया। तो मुंबई में। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT मुंबई के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो मुंबई में। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। ठीक है। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पूछा। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया? था स्पेसएक्स ने। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया? तो स्पेसएक्स ने। ठीक है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बना? तो भोपाल। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बना? भोपाल बन गया। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। और 14वीं बार जीता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्माण के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो नासा ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने का सफलतापूर्वक हासिल किया है? तो नासा ने। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? तो चेन्नई मेट्रो। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? तो चेन्नई मेट्रो ने। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो AK मोहंती को। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो AK मोहंती को। 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ढाका बांग्लादेश में। 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ? किन संगठनों ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्रों में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19
अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास वन एमएसएमई को राहत योजना शुरू किया। तो व्यय विभाग ने, वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास वन एमएसएमई को राहत योजना शुरू किया है? तो व्यय विभाग ने। ठीक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 10 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। 332 मिलियन टन को केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय ने 2022-23 फसल के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित? 332 मिलियन टन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दिया? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना मंजूरी दिया? उत्तराखंड ने। हाल ही में 46 नंबर को, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान का। हाल ही में बांग्लादेश की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान मोचा का नामकरण किया? तो यमन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश ने किया? तो यमन ने किया। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो फिनलैंड। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो फिनलैंड। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेसी आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश का विमोचन किया गया है। डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया है? तो आज़ाद। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेसी आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। तो उसका नाम क्या है? आज़ाद है। ठीक है। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो आम आदमी पार्टी को। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो आम आदमी पार्टी को। फ्रेंड्स, यह हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और हमारा आज ही बहुत जल्द बिहार पुलिस का भी सेट 4 आ रहा है, अब उसे भी आप लोग देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।